हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपी स्टेट पीसीएस की जो वैकेंसीज निकलती हैं। तो लगभग जो पूरा प्रोसेस है वो मतलब रिक्रूटमेंट का पूरा सिमिलर है यूपीएससी के जैसा। इसमें थोड़ा कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि मतलब इसका जो प्रीलिम्स है उसका एग्ज़ाम भी मई में होता है। जैसे इस साल मतलब पैरेलली फॉर्म वगैरह सब चीज़ें यूपीएससी के पैरेलली होता है। इस साल इसका प्रीलिम्स 14 मई को था, यूपीएससी का 28 मई को है। और जैसे देखिए इस डेट शीट बताऊँ मैं मेंस की यूपी पीसीएस की, तो 24 को हमारा यूपीएससी का मेंस ख़त्म है और 26 से यूपी स्टेट पीसीएस का जो मेंस है वो स्टार्ट है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। जो लोग मतलब एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी में और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनको तो मैं यही मतलब कहूँगा कि यही सलाह दूंगा कि आप पैरेलली आप स्टेट पीसीएस या अपने स्टेट का पीसीएस आप स्टार्ट कर दे तैयारी करना। क्योंकि बहुत लक का गेम है शायद यूपीएससी। देखिए प्रीलिम्स इस बार इतना टफ आया है, तो एटलीस्ट आपके हाथ में कोई दूसरी जॉब तो होगी ना। अगर आपका मेंस तैयार होगा तो आप अपने स्टेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो और देखिए जैसे इसमें अगर मैं बताऊं तो जो एज लिमिट है वो हमारी एज लिमिट में बहुत छूट मिलती है। जैसे 21 से 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और वैकेंसीज़ बहुत सारी होती है इसमें। जैसे कुछ टेक्निकल वैकेंसीज़ भी होती हैं, जैसे लो किसी में लो एलएलबी मांगा हो तो होता है। कुछ टेक्निकल डिग्री जैसे एमएससी वगैरह मांगते हैं, बीकॉम वगैरह। तो वैकेंसीज़ अलग अलग निकलती है। जैसे एसडीएम की वैकेंसी निकलती हैं, डीवाईएसपी की वैकेंसी निकलती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, आरओ मतलब उसमें एआरओ की वैकेंसी भी निकलती है शायद। और इसमें जो निकलती हैं वो है एक्साइज इंस्पेक्टर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की कई बार निकलती है। तो हर साल ना वैकेंसी चेंज होती रहती है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो और एज लिमिट बहुत है, काफ़ी चांसेस मिलते हैं 21 से 40। अटैम्प्ट कोई काउंट नहीं होता है, आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं 21 से 40 साल तक। तो ये सबसे अच्छी बात है इस एग्ज़ाम में। और देखिए इस साल से क्या हुआ था, लगभग मेंस का अगर हम देखें तो मेंस का देखिए प्रीलिम्स का पूरा पैटर्न सेम है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 हमारा जीएस का होगा, पेपर जीएस, फिर दूसरा पेपर सीसेट का होगा। उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज है उससे यूपीएससी से, थोड़ा इजी है, बहुत इजी मतलब इसका सीसेट आता है। आप पीवाई क्यू देखिएगा। और मेंस का अगर मैं बताऊँ, मेंस का इस साल से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। इसमें GS1 पहले सेम होता था यूपीएससी के जैसा, 2 ऑप्शनल होते थे, लेकिन 2023 से इन्होंने रिमूव कर दिया है। क्योंकि मतलब उसमें बहुत ही सब्जेक्टिविटी हो रही थी ऑप्शनल में, मार्किंग पैटर्न में बहुत ही मतलब ऊपर नीचे हो रहा था। तो जिसकी वजह से उन उन इस साल मतलब चेंज कर दिया पूरा पैटर्न। और इस साल उन्होंने 2 एक्स्ट्रा पेपर जोड़े हैं, जैसे GS5 और GS5 और GS6। और इसमें मैं बताऊँ तो पहला पेपर हमारा मेंस में जनरल हिंदी का होता है 150 मार्क्स का। और ये यूपी वाले बच्चों के लिए एक एज हो सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी का होता है, बहुत लोगों की हिंदी वीक होती है। तो इस वजह से बहुत यूपी पीसीएस में जो कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस साल से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। और हिंदी वगैरह ये जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो मतलब तैयारी नहीं करते हैं इतनी। तो दूसरा पेपर हमारा ऐसे का होता है, वो भी 150 नंबर का होता है। पहला पेपर हमारा GS1 का सेम वही हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी यूपीएससी वाला। फिर GS2 सेम वही पॉलिटी वगैरह, IR वगैरह। GS3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सेम होता है। इस साल जो 2 एक्स्ट्रा जोड़े हैं इसमें यूपी की जीके पूछी है, GS5 और GS6। और अब हम मेंस का सिलेबस देख अब जैसे देखिए मेंस का सिलेबस हम देखते हैं तो मेंस का सिलेबस भी लगभग सेम ही है, और मतलब बिल्कुल ही सेम है जैसे यूपीएससी। जैसे GS1 का सिलेबस देखिए, हिस्ट्री, थोड़ा मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें थोड़ा फ्रीडम स्ट्रगल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बाकी ज्योग्राफी वगैरह ये सब कुछ सेम ही है, पॉपुलेशन, सेटलमेंट। फिर GS2 में हमारा पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें, गवर्नेंस वगैरह। GS3 में हमारा अगेन इकोनॉमी वगैरह, फूड प्रोसेसिंग। और आपका देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। और इसमें देखिए जैसे GS4 में पूरा एथिक्स का पूरा सिलेबस सेम है। और अब जो एडिशनल हुआ इस साल वो है GS4 फिफ्थ। GS5 में देखिए इन्होंने क्या किया है कि GS1 2 3 में जो चीज़ें हैं ना, जो सिलेबस है उसमें हर सिलेबस में आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए यूपी की जीके। जैसे इसमें GS5 में यूपी की हिस्ट्री, ठीक है, आर्किटेक्चर जो यूपी है, स्पेशली यूपी फोकस्ड, ठीक है, रूरल अर्बन पब्लिक सर्विस कमीशन,
स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस इन यूपी वगैरह। तो अगर आप हर टॉपिक को पढ़ेंगे GS 1 2 3 में, प्लस उसमें यूपी स्पेशल फोकस थोड़ा और एक्स्ट्रा नोट्स बना लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी और लॉज एंड ऑर्डर, इंडियन डिफेंस इन यूपी, फिर आपका है करंट अफेयर्स, थोड़ा NGO वगैरह। फिर GS 6 में उन्होंने मतलब डिवाइड कर दिया है कि आधा GS 1 2 3 का सिलेबस GS 5 में डाल दिया और आधा GS 1 2 3 का सिलेबस GS 6 में डाल दिया। ये जैसे 6 में है हमारा ट्रेड कॉमर्स एंड वो है इंडस्ट्रीज़ इन यूपी, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल पार्क्स, ये थोड़ा यूपी से स्पेसिफिक है। क्लाइमेट मतलब जोग्राफी इन यूपी वगैरह की, तो बस यही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स इशूज एडवांसमेंट्स एंड एफर्ट्स इन यूपी, एक्वाकल्चर वगैरह, तो यही है। और जैसे हम अगर देखें, हम बात करें तो अगर जैसे हम पेपर देखते हैं कि पेपर कैसे आते हैं, तो देखिए जैसे पेपर देखें हम, ये एसए का पेपर है। एसए में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन से एक ऐसे ही हमें करना पड़ता है। ऐसे भी देखिए मतलब बहुत ही ईजी से आते हैं। न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंट लिटरेचर, वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी, रोल ऑफ एजुकेशन, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब यूपीएससी के कंपैरिजन में तो बहुत आप इजीली कर देंगे। जनधन स्कीम, वाटर प्रिजर्वेशन, टेलीविज़न इज लीडिंग बैड कल्चर, है ना। और जैसे अगर हम देखें GS 1 का पेपर देखें, मोरियन आर्ट, थ्रोलाइट रिनाइजेंस इन उत्तर प्रदेश, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल लीडर बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो मतलब लगभग सारा थोड़ा मतलब यूपीएससी कंपैरिजन में तो बहुत इजी होता है, देखिए, है ना। लेकिन वैकेंसी थोड़ी कम होती है इस पेपर में, मतलब इस यूपी PCS में थोड़ी वैकेंसी कम होती है, इसलिए तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। और बाकी यही है, अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम को भी देख सकते हैं, क्योंकि पैरेलली सारी पूरी साइकिल चलती है। और अगर आपको ये सारी नोटिफिकेशन वगैरह, ये पेपर्स वगैरह यूपी PCS के चाहिए तो टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और मैं और भी PDF वगैरह डालता रहता हूँ यूपीएससी और स्टेट PCS से रिलेटेड। तो बस यही था वीडियो में।